हेलो स्टूडेंट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आपका आता है जिसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करनी हो, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी सब्सक्रिप्शन का आता है और सबसे ज़्यादा बच्चे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को लेकर कन्फ्यूज होते हैं। क्या देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि एक मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि कभी भी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि एक तो पहली बात, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल बेसिस पे बनाना है होता है। क्लियर है? यानी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की ड्यूरेशन का विच आर रिसीव्ड विच आर नॉट रिसीव्ड, ये टोटल अमाउंट पॉजिटिव जाता है। यदि सब्सक्रिप्शन पूरे साल का 10,000 मिला बट मिलना 12,000 था, यानी 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो पूरा हम कितना इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं? 12,000। लेकिन यदि प्रीवियस ईयर का मिला हुआ है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, या नेक्स्ट ईयर का मिला है तो वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। इसको शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्रीवियस ईयर की माइनस होती है और करंट ईयर की प्लस होती है। रीज़न आपको बहुत बार बता दिया है, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की है। यानी मान जाइए फॉर एग्जांपल 2020 का अकाउंट बना रहे हैं तो 2019 जो है प्रीवियस ईयर का काम करेगा। करंट ईयर का, यानी जिस करंट ईयर में आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जैसे 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं तो 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 के बीच की ट्रांजेक्शन करंट ईयर की मानी जाएंगी। एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर का, यदि प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस मिला, 2019 में कोई एडवांस मिला है तो वो 2020 का है। ये चीज़ याद रहे, इसलिए प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस होता है तो हम प्लस करते हैं। क्लियर है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि करंट ईयर का हमेशा प्लस होता है, तो प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस मिला तो वो किस वर्ष के लिए? करंट ईयर के लिए ना, इसलिए प्लस किया जाता है। करंट ईयर में कोई एडवांस मिला है तो वो किसके लिए है? नेक्स्ट ईयर के लिए है ना, इसलिए माइनस करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 19 को सब्सक्रिप्शन कितना कलेक्ट हुआ? 2,50,000। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 19 की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 6,000। तो 19 की आउटस्टैंडिंग मैंने बताया ना, 19 यहाँ 31 मार्च 19 को ही रिसीव हुआ था, तो 19 की जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर कहलाएगी। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं। इसके बाद नीचे बोल रहा है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है एडवांस में, कब के लिए? 31 मार्च 2020 के लिए। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में मिल गया, ये 2,50,000 ये तो करंट ईयर का ही है तो ये आप प्लस करोगे, ये 6,000 ये भी करंट ईयर का है, ये भी प्लस करोगे, ये 5,000 नेक्स्ट ईयर का है इसलिए आप माइनस करोगे, ये भी करंट ईयर का है, ये भी करंट ईयर। अब इसको शो कैसे करेंगे आप? सेम वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीज़, सबसे पहले जितना रिसीव हुआ है, कलेक्ट हुआ है, कलेक्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? 2,50,000। जो प्लस करना है वो किस रीजन से प्लस करना है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, तो वही चीज़ एरियर फॉर 31 मार्च 2019, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लिख दो या करंट ईयर एरियर लिख दो, वही बात है। एडवांस ये माइनस करना है, इनको सॉल्व करने पे जो अमाउंट आया 2,51,000, ये कहाँ से होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, तो यहाँ पे लिखोगे अमाउंट सो इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन इनकम साइड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस 2, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019, 49,000, कितना कलेक्ट हुआ है करंट ईयर में? 49,000, ये सबसे ऊपर पॉजिटिव जाएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 कलेक्टेड इन द ईयर 31 मार्च 2018, इसका मतलब क्या हुआ? 18 में कलेक्ट हुआ था 19 का अमाउंट, यानी 18 के लिए 19 क्या कहलाएगा? एडवांस कहलाएगा। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं। उसके बाद भी है एक पॉइंट, सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर की अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है। तीन चीज़ें मिली हमें, 49,000 मिला, ये तो हमारा प्लस ही जाता है, ये प्रीवियस ईयर का एडवांस है, ये भी प्लस जाएगा, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये भी प्लस जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा अमाउंट आ गया
कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 49,000, एडवांस प्रीवियस ईयर में जो मिला था 3,000, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, ये तीनों चीज़ें प्लस हो गई। इसके बाद जो आंसर बचा क्या लिखेंगे, अमाउंट सो इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन इनकम साइज। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। केस थर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 25,000। इस करेक्ट अकाउंटिंग ईयर में कितना रिसीव हुआ है, 25,000 हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019, क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 3,000। प्रीवियस ईयर का मतलब बिगनिंग में सब्सक्रिप्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग 3,000 है, क्लियर है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन नॉट येट टू बी कलेक्टेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 5,000। मीन्स यहाँ पे दो तीन चीज़ें दी हैं, एक तो 25,000 दिया है, इसमें आपको कुछ पूछना ही नहीं है, ये प्लस में ले जाते हो। ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है 3,000, माइनस में जाएगा। एक करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, प्लस में जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे आए, पहले हमारा कलेक्टेड आ गया, जो भी कलेक्ट हुआ इस साल, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग आएगी माइनस में, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आएगी प्लस में, सॉल्व कर दिया, आगे अमाउंट शो इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सब्सक्रिप्शन का टॉपिक का जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्लास लेक्चर सीरीज़ में जाइए या फिर आप इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल असाइनमेंट सीरीज़ में भी जाइए, मैंने दोनों में करके समझाया है। वैसे सब्सक्रिप्शन के लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे बेस्ट सल्यूशन स्टेटमेंट बना के ही करना है। यदि आप अकाउंट के चक्कर में बनोगे, आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाओगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिर एडवांस अकाउंट, ये सारी चीज़ें जब बनाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं जा कर के कई सारे स्टेटमेंट करनी होती है, तो गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी आप दोनों तरीके से समझ लीजिए, आपको जो बेटर लगे उससे प्रैक्टिस करिए, उससे करिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड सब्सक्राइब माई चैनल।